अरावली के अस्तित्व पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है तो ये सबके लिए चिंता का विषय तो बना है, लेकिन समझ नहीं आता कि कितने समय तक सस्टेन कर पाएगा हमारी ये सोच, हमारा ये आंदोलन, या यूँ कह सकते हैं ये चेतना। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जब पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व उससे जुड़ा है और आज से नहीं मानव उत्पत्ति की समस्या, वहाँ यदि एक ऐसा फरमान आ जाता है कि 100 मीटर से नीचे की किसी भी पहाड़ी को अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन मैं मानती हूँ कि सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात का मुद्दा नहीं है। अरावलियों का ताल्लुक, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसका ताल्लुक इन तीनों राज्यों से है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है, बाढ़ आ जाती है और जो हमारी एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी, उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में ये जो क्षेत्र ना जहाँ मैं बैठी हूँ, ये तो उत्तराखंड का वो हिस्सा है जहाँ गिरजा देवी का मंदिर है। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ की स्थिति भी कैसी है। यहाँ भी जो नदी है रामगंगा जिसको कहते हैं, इस रामगंगा के हालात ऐसे हैं कि ये एक छोटा सा, बहुत ही कम सतह पर पानी बह रहा है और सर्दियों के मौसम में ये हालात हैं। मेरे पीछे वहाँ बजरी खनन हो रहा है, पत्थरों की ढुलाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में एक द्वंद्व शुरू हो गया है। अभी हाल ही में COP30 में भारत ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया और यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश के पीछे हाथ खींचने के बावजूद अगर हम लोगों ने वैश्विक पटल पर कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, तो उन कमिटमेंट्स को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी हमारे देश में सबसे पहले बनती है। मान लीजिए कि न्यायपालिका में कोई कमेटी रिपोर्ट चली गई, उसके आधार पर निर्णय आ गया, लेकिन वास्तविकता तो सामने ही खड़ी है। अगर पर्वत श्रृंखला के वो पर्वत जो 100 मीटर से नीचे के हैं वो विलुप्त हो गए, खनन के लिए मुफीद हो गए, तो ये मान करके चलिए कि अरावलियों की पहाड़ियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं ये पहाड़ियाँ, ये सब जानते हैं। और यूँ कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति का जो बीज था या उत्पत्ति का जो प्रारंभ था वो भी इनसे जुड़ा हुआ है। तो फिर आप और मैं कौन होते हैं? हम कौन होते हैं पुनः परिभाषित करने वाले कि अरावली पहाड़ी के अस्तित्व किस मीटर पर, किस ग्रेडियंट पर है? ये मुद्दा सिर्फ मेरा या चंद लोगों का नहीं है जो पर्यावरण के प्रति सावचेत हैं। ये मुद्दा हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मुझे आज भी ध्यान है, जहाँ से मैं चुनाव लड़ती हूँ, उस क्षेत्र में 90 के दशक के अंत के दौरान तब तक खनन होता था। तब हाई कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ खनन होता। आज जाके देखिए, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो नंगी नज़र आती हैं, जैसे गंजे का सिर होता है, और उन पर कोई वनस्पति की उत्पत्ति नहीं है। और सबसे ज़्यादा विधवाएँ भी वहाँ रहती हैं जयपुर की, क्योंकि खनन के कारण सिलिकोसिस से उनके जो घर में काम करते थे, खनन में सहभागी थे उनके परिवार के पुरुष, वो सब मारे गए। तो देखिए, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है, एक जटिल या विकराल समस्या का हम सामना कर रहे हैं। और ये विकराल इसलिए है कि न्यायपालिका के निर्णय इसका आधार बना है। पर न्यायपालिका का निर्णय ज़रूरी नहीं कि उसकी क्यूरेटिव पेटिशन ना लगे, SLP ना लगाई जा सके। ये दायित्व बनता है सामूहिक रूप से इस समाज का, और जिस समाज का हिस्सा हमारी सत्ता में बैठे लोग भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसके संरक्षण के लिए उन्हें याचिका लगाए, इसके बचाव के लिए काम करें। और जो ये परंपरा शुरू हुई है ना, कहीं के विकास के लिए दूसरी जगह स्वैपिंग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह की अपनी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति का संरक्षण होना चाहिए। यही मानव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।